महल में जाओ, लेकिन इस जग में मत बैठो। उस भूत पावन भोले का नाम मेरे सामने मत लो, क्योंकि मैंने आज तक से अपना दामाद का मैं स्वीकार नहीं किया। फिर भला मैं उसे अपने पावन यज्ञ में कैसे बुलाता? इस पावन यज्ञ में तो हमारे देवी सोम लोग से देवी देवता लोग पधारे। देखो कितना सुंदर ये यज्ञ चल रहा है, तो तुम अनावश्यक विलाप करके उस भूत पावन पाखंडी लाख लपेटने वाले सांप बिच्छू लपेटने वाले का भगवान कर रही हो। जाओ मेरे मत करो इस यज्ञ का, जाओ। हाँ, तुम चाहते हो कि मैं उस यज्ञ सभा से चली जाऊं, तो फिर चाहती हूँ, परंतु महादेव की बात को मैंने भी ना मानते बहुत बड़ी गलती कर दी। इस देव को इस यज्ञ सभा में लाई थी, देव ये पवित्र हो गई। अब मैं इस देव को वापस कैसे महादेव के पास ले जाऊं? जाओ पुत्री, यहाँ से जाओ। मैं अनावश्यक मैं तुम्हारे शब्दों को नहीं सुन सकता। जाओ यहाँ सभी देवतागण जिसने महादेव की मिन्नत करी अथवा सुनी है, उन्हें तो पश्चाताप का भी मौका नहीं मिलेगा। याद रखकर सभी देवतागण, मैं अभी किसी चोरी से समय इस यज्ञ वेदी में इस देव को समर्पित कर दूंगी। फिर पानी मैं आपके श्री चरणों में आ रही हूँ। तुम्हें कोई नहीं बता सकता। प्रजापति जाओ। मुझे कोई नहीं बचा सकता। हर महादेव मुझे बचा लीजिए। कोई जरूरत नहीं, ख्याली हुकूमतों को पैदा करना। बता दीजिए, तुमने बताऊंगी। मेरी रक्षा करो, हे विष्णु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आओ नंदी।
उस दक्ष के यज्ञ का क्या हाल है? हे पिताश्री, हे महादेव, माता सती उस दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने प्राण को त्याग गई। देवी सती! मुझे दोष मत देना। आज मैं सारी पृथ्वी को उन्हें भ्रष्ट कर दूंगा। मैंने क्या क्या है मेरे लिए? हे वीरभद्र, तुम जाओ उस अहंकारी दक्ष के उसके किए का उसको दंड लो। जो आज्ञा प्रार्थनी, जो आज्ञा। कि समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कर उठी कथा।
देखिए यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अवश्य ही यह बहुत ही अनर्थ हुआ है। अब हम सबको भगवान शंकर जी को याद करना चाहिए, जिससे वही इसका कोई निराकरण निकाल सकते हैं। ठीक है भगवान जी की जैसी आपकी आज्ञा। अलग कर दिया है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, दक्ष को अपने पापों की सजा मिल चुकी है। हे भोलेनाथ, अब इन्हें जीवित करने का आप ही कुछ उपाय बताए। हे ब्रह्मा जी, आप राजा दक्ष को बकरी का मुंह काट कर लाए।
बोलो भोले शंकर भगवान की भगवान भोलेनाथ की और गोपाल जी आप भी गाएं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की रूप में बनी है। और महादेव हे भोलेनाथ, मुझसे बहुत बड़ी राम कुमार पंडित जी मुझे क्षमा करना। मुझे अपने पापों का दंड मिल चुका है और मैं आज से हाथ को अपना सामान स्वीकार करता हूँ। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें। तुम्हारा कल्याण हो राजा दक्ष। हे प्रजापति दक्ष, अपने चारों ओर देखिए, ये सूर्य, चंद्र, पेड़, पौधे, जीव, जंतु सभी इस प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन अपना अपना योगदान दिए जा रहे हैं। कभी किसी को आपने अपनी महानता का वर्णन करते हुए सुना है? हे प्रजापति दक्ष, कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़वाई कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो बैरागी हूँ, ना अपमान का भय है, ना सम्मान का मोह है, ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई अपना, ना कोई पराया। हे प्रजापति दक्ष, तुम अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निष्ठावान होकर निभाएं, तुम्हारा कल्याण हो। बोलो भोले शंकर भगवान की। जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मिश्रा जी क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति बजाओ मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा है तेरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। तुम्हें हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओ जय जगदीश, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, पाप हरो। मनोहर भाई साहब आरती कर ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बनाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, और न दूजा, प्रभु भवि और न दूजा, आरती करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूरन करे महात्मा, तुम्हें अंतर्यामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म तुम सबके स्वामी दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे करुणा हाथ बढ़ाओ द्वार पड़ा जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट हमें दूर करे ओम जय रात वाले तो निर्मल कापे कटे न जाते नन गोत महाबलिदान सदन के तुम सदा सहाय देविया रघुनाथ पठाए लंका जाए सिया जगत कोट समुद्र सिखाई जब पवन सुत पर न लाए लंका जाए असुर संहार सिया राम जी के काज समान लक्ष्मण मूर्ति बड़े सकारे हर सजीवन प्राण उबारे रति पताल तोड़े अंधकारे कई रामन की भुजा उखाड़े बाई भुजा असुर गज मारे दाहिनी भुजा संत जन तारे सुनरे मुंडन आरती उतारे जय जय हनुमान कंगन तारी कपूर लो छाई आरती करती कंदी नामाल जो हनुमान जी की आरती गावे बस कांत परम पद पार रंग विद्वंत कीन रघुराई तुलसीदास स्वामी तीरथ गाय आरत गिर हनुमान लला की उस दलन रघुनाथ कला विदा हो के जइयो वीर हनुमाना विदा हो के वीर हनुमाना के वाहन पे करियो वीर हनुमाना के वाहन पे करियो वीर हनुमाना लखन रामचंद्र की जय बोलू की पूरी फैमिली तो इधर भाई साहब बोलू बाबू भाभी मम्मी बताइए तो पूछो महाराज आओ राव भैया आओ राम जी तुम्हारी प्रतीक्षा की और हम कुटिया में आओ आसन ग्रहण करो राम। राम तुम भूखे होगे, तुम्हें भूख लगी होगी है ना?
मैं अभी तुम्हारे लिए कंदमूल का प्रबंध करती हूँ राम। हे लक्ष्मण, यह माता सबरी है और अपने गुरु की आज्ञा से ही वह इस वन में निवास करती है। प्रभु राम, मैं रोज जंगल जाती और मीठे मीठे फल चक्कर लाती थी। कि कहीं कोई खट्टा फल मेरे प्रभु को न खाना पड़े, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथ से तोड़कर चखती थी कि मीठे हो तुम प्रभु मेरे प्रभु पाए। बड़े स्वादिष्ट हैं राम, मेरे बेर बड़े स्वादिष्ट हैं। हे सद्भागी, आपके प्रेम और इतने मात्र प्रेम से मुझे माता कौशल्या की याद आ रही। हे देवी, अब आप हमें अपने बारे में बताइए। हे प्रभु, एक समय की बात है, जब मेरे गुरु परम धाम को जाने लगे तो मैंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तो उन्होंने मेरी भक्ति को देखकर कहा कि हे सबरी, तू यहीं रहे, प्रभु श्री राम तुझे स्वयं तेरी कुटिया में दर्शन देने आएंगे, तब तुझे उनसे नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त होगा। तो हे प्रभु, आज मेरे गुरु का वचन सत्य हुआ, मुझे नवदा भक्ति का ज्ञान प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी प्रभु। हे सद्भागी, अच्छी बात है। अब मैं आपसे अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे देवी, मेरी प्रति भक्ति वह है जो भी संतों का सत्संग करते हैं उन्हें मेरी पहली भक्ति प्राप्त होती है, और जो मेरी कथा कहते हैं और उन्हें सुनते हैं उन्हें मेरी दूसरी भक्ति प्राप्त होती है। कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गने, कपट कपट तजिगान। हे सद्भागी, मेरी तीसरी भक्ति यह है कि जो भी अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं उन्हें मेरी तीसरी भक्ति प्राप्त होती है। अब हे सद्भागी, मैं आपसे चौथी भक्ति कहता हूँ। हे देवी, जो भी संसार में मेरा गुणगान करता है उसे मेरी चौथी भक्ति प्राप्त होती है। कि मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। हे देवी, अब मैं आपसे मेरी पांचवी भक्ति कहता हूँ। जो भी मेरे मंत्रों पर पूर्ण विश्वास करते हैं उन्हें मेरी पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। कि छठ समुशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंते सज्जन धर्मा। हे देवी, मेरी छठी भक्ति यह है जो भी शील है, सहज है और निरंतर अपना कर्म करता रहता है उससे मेरी छठी भक्ति प्राप्त होती है। कि सातवें सब मुहि भय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हे देवी, मेरी सातवीं भक्ति वह है जिसे सारे संसार में मैं दिखाई देता हूँ, उसे सातवीं भक्ति प्राप्त होती है। कि आत्म जथा लोभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखा पर दूसा। हे सद्भागी, मैं तुमसे आत्मी भक्ति कहता हूँ। जो किसी के गुण दोषों को नहीं देखता और जिसे जो मिल जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है, उसे मेरी आत्मी भक्ति प्राप्त होती है। कि नमन सरले सामे चले चले हीरा।
भरोसे किए हरस नदीना। अब हे सद्भाग्य, मैं तुमसे अपनी अंतिम और लंबी भक्ति कहता हूँ। जो मेरा गुणगान करता है, जो मुझ में सारा संसार देखता है, जो सदैव मुझ पर विश्वास करता है, उसे मेरी लंबी भक्ति प्राप्त होती। परंतु हे देवी, तुम में तो समस्त भक्तियाँ हैं। अब हे सद्भाग्य, मुझे सीता की खोज बताइए, किस तरह मैं सीता की खोज कर पाऊँ। हे प्रभु, मैं धन्य हुई जो आपके श्रीमुख से नवदा भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। हे प्रभु, आप देवी सीता के बारे में पूछ रहे हैं, आप तो सब जानते हैं, फिर भी अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए उनसे पूछते हैं, तो मैं बताती हूँ। यहाँ से आप सीधे पंपापुर नामक सरोवर को जाइए। वहाँ आपकी मित्रता वानरों के राजा सुग्रीव से होगी। उनकी सेना में आपका एक परम भक्त भी है, वो भी आपके दर्शनों के लिए बड़ा व्याकुल है। आप उसे जानते हैं, उसका नाम हनुमान है। हे प्रभु, अब मुझे गुरु के धाम जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे सद्भाग्य, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा कल्याण। मानो मोह सिखाए, हे लक्ष्मण, यह रास्ता तो अत्यंत दुर्गम और बहुत ही लंबा दिखाई देता है। हम ऊंचे ऊंचे पहाड़, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम किस प्रकार कुछ पर्वत तक पहुंचे। माता ने जो कहा था, क्या वह असत्य तो नहीं है? हे लक्ष्मण, सद्भावने अपने गुरु की प्रिय शिष्या थी और उन्होंने गुरु को प्रसन्न करके ही अपना प्राप्त किया था। इसलिए हे तात, उनकी बात पर संदेह न करो, बस आगे की ओर अग्रसर रहे। यदि कोई राहगीर मिलता है तो हम उससे अवश्य पूछेंगे कि महाराज सुग्रीव के पास जाने का कोई सरल रास्ता बताए। हाँ भैया, हे महावीर जल्दी देखो, दो युवक कौन यह आते हैं। दोनों ही ब्रह्मचारी से है और महाबली दिखलाते हैं। कहीं बाली भ्राता ने नहीं मारन को हमें पठाए, मारन को हमें पठाए। शीघ्र संकेत करो, गावे जो प्राण बचाए। हे महावीर जल्दी देखो, दो युवक कौन है आते हैं। दोनों ही ब्रह्मचारी से हैं और महाबली दिखलाते हैं। कहीं बाली भ्राता नैना ने मारन को हमें पठाए हैं। ले वेद शीघ्र संकेत करो, जावे जो प्राण बचाए हैं। हे महावीर हनुमान, ये जो सुंदर बालक की खबर आई है, जो धनुर्धर है, वह यहाँ पर क्यों आए हैं, यह पता लगा के आओ।
यदि मेरे भाई बाली ने इन्हें मुझे मारने भेजा होगा तो मुझे वहीं से इशारा कर देना, मैं इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पे चला जाऊंगा। हे महाराज सुग्रीव, हनुमान के होते हुए आपको इतनी चिंता नहीं करना चाहिए। मैं अभी शीघ्र जाकर देखता हूँ कि वह राजकुमार कौन है। आप चिंता ना करें। जाओ हनुमान, जाओ। कह रहे सच भी सहज सुग्रीवा, आवत देख पटो निबल सीमा। शक्ति कहा लक्ष्मण। हरिओम। हे मित्रवर, क्या आपने ऋषिमुख पर्वत का पता बता सकते हैं? ऋषिमुख पर्वत, परंतु आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? आपने मार्ग बताया, आपको उस तरह नहीं बता सकता। हमें अति शीघ्र सुग्रीव जी से भेंट करनी है। यदि आप मार्ग बता देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो आपको महाराज सुग्रीव से मिलना जी। भगवान गौर श्याम मुनि सुधरे, भगवान गौर श्याम मुनि सुधरे, जो कानाथ कीनो कुछ पेट गौर
तुम कहाँ से आए और क्या क्या नाम तुम्हारा है कौन विपद में आने का तो ये क्या काम तुम्हारा है कठिन भूमि पग कोमल है कैसे धरती पर थकते हो यूं श्याम गौर दोनों भाई यूं बेपक प्राण पिछलते हो अरे मेरी तो दृष्टि में दोनों तुम नर नारायण आते हो यूं भंजन भूमि भार प्रभु इस नर्तन में दिखलाते हो। हे मित्र भाई, यदि आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कौशल्य दशरथ राजा के पुत्र जग में कहे जावे पिछुआ क्या से आए यहाँ बन बन की टक्कर खावे साथ रही एक सुंदर नारी हरी निशाचर को भूल रहे हम लोग। हे मित्र, हम कौशल्य अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और यह मेरा अनुज माता लक्ष्मण है। हे साथ मेरी भार्या सीता भी मेरे साथ बन के लिए आई थी, परंतु किसी दुष्ट ने उसका हरण कर लिया है, इसलिए हम दोनों भाई उस दुष्ट को और सीता के लिए भी ढूंढ रहे हैं। हे भैया रहने दीजिए, क्यों है इतना परिचय दे रही है? ये हमें मार्ग नहीं बता रहे हैं, हम स्वयं ही मार्ग ढूंढ लेंगे। भैया बैठ जाओ। ये मुझसे क्या अर्थ होगा? साक्षात मेरे सामने प्रभु श्री राम है और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हे नाथ क्षमा मुझको कीजिए जो मैंने द्वेष छुपाया था, बाली का भेजा जान तुम्हें सुग्रीव ने मुझे पठाया था। हे नाथ क्षमा मुझको कीजिए जो मैंने द्वेष छुपाया था, बाली का भेजा जान तुम्हें सुग्रीव ने मुझे पठाया था। अच्छा हुआ मिलकर आप, अच्छा हुआ मिलकर आप, आशा का फूल खिलाया था। हे नाथ क्षमा मुझको कीजिए जो मैंने द्वेष छुपाया था। हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी पहचान नहीं सका प्रभु, पहचान नहीं सका। अरे भैया, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मणों से पैर नहीं छुड़ाते हैं, इसलिए कहीं दूर रहिए। और हे तात, आपने हमारा तो सारा राज जान लिया, अपने बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं। मेरे बारे में जानने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं अपनी बखान आपसे करूं। हे ब्राह्मण, आप अत्यंत चतुर और चालाक हैं, कृपया कर अति शीघ्र अपने बारे में बताइए।
हे प्रभु, मैं आपका दास, आपका सेवक हनुमान हूँ। मेरा नाम हनुमान है प्रभु। मैं महाराज सुग्रीव के कहे अनुसार आपकी सुध लेने के लिए आया था, इसलिए मैं ब्राह्मण भेद करके आपके सामने आया था। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं जाति का चंचल बंदर हूँ, सब प्रकार से चुनी प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है उसे भोजन में नसीब नहीं होता। ऐसा तो मैं आधा हूँ प्रभु, मुझसे क्षमा हो प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं तो भूल हो गई, मुझे क्षमा करें हनुमान। हाँ तब रघुपति उठाई और लावा, रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। माता समरी ने आपके बारे में सब कुछ बताया था, आपसे भेंट कर अति प्रसन्नता हुई। अब हे तात, हमें सुग्रीव जी से भेंट करवाइए। अवश्य प्रभु, परंतु सुग्रीव की गुफा तक जाने का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। आप मेरे कानों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से उनकी गुफा तक ले चलता हूँ। आइए प्रभु, मेरे कानों पर विराजिए। हे हनुमान जी, आप हम दोनों को इस प्रकार कैसे कानों पर बिठा कर ले जाएंगे? हे भैया, आप नहीं जानते, हम मानव में ऐसी शक्तियां हैं जो अपना रूप बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कर सकते हैं। आप चिंता ना करें, मैं आपको सकुशल महाराज सुग्रीव के पास ले चलूंगा। हे लक्ष्मण, यह महावीर हनुमान है और महावीर हनुमान पर संदेह नहीं करते। यदि इन्होंने कहा है तो यह सत्य ही होगा। आइए प्रभु, आप मेरे कानों पर विराजमान हो जाइए। पुलकित गात नयन जल छाया, अकथ
यही ठहरिए, मैं अभी महाराज को ये खबर देकर आता हूँ। अच्छी बात है। सुखी इस गुफा में क्यों रहते हैं? आ गए। हे प्रभु, मैं महाराज सुखी को लेकर आया। अच्छी बात है। महाराज सुखी प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम और ये उनके छोटे अनुज लक्ष्मण हैं। जो पिता की आज्ञा बस बन बन भटक रहे हैं, क्योंकि इनकी भार्या को किसी दुष्ट राक्षस ने हर लिया है। ये उनको ही ढूंढते फिर रहे हैं। इसलिए यह आपसे सहायता के लिए आपके पास आए हैं। हे दीनानाथ, सुधी का प्रणाम स्वीकार। आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई है। चलिए दीनानाथ, अंदर चल। हे महाराज जी, आप भी आकर गए थे। दीनानाथ, इस मूर्ख बुद्धि वाले मानव को क्षमा करें, क्योंकि अपने भाई से प्रताड़ित हूं तो मानसिक संशय हुआ कि कोई मेरे ऊपर आक्रमण करने तो नहीं आया है। इसी कारण बस गुप्तचर के रूप में हनुमान की सहायता लेनी पड़ी। हे तात, मेरे मन में यह संशय बहुत ही देर से आ रहा है कि हे तात, आप हमें अपने बारे में बताइए और किस प्रकार आप उस गुफा में निवास करते हैं, किस कारण से वह कारण भी बताइए। हे दीनानाथ, अरे बैठ के बना जाओ, मैं तो खुद ही सोच रहा था कि कोई तो ऐसा सहारा हो जिसको अपने दुख की व्यथा सुना सकूं, और शायद महादेव ने इसलिए आपको भेजा है। हे प्रभु, एक बार यहाँ मैदानों का आया सुतवीर जुझारा था, काली रजनी के अवसर पर द्वारे पे ललकारा था। हे दीनानाथ, एक बार की बात है कि मैं और मेरे बड़े भाई बाली अपने राज्य में अंबापुर में बैठे हुए थे। तभी मैदानों का पुत्र जुझारा वहां आया और भैया को युद्ध के लिए ललकारने लगा, क्योंकि भाभी तारा ने उन्हें युद्ध के लिए मना भी किया, परंतु भैया नहीं माने। रात भक्ति के साथ मैं भी भाई के साथ पीछे पीछे गया। जुझारा का और भैया का युद्ध होता रहा। युद्ध होते होते भैया एक गुफा में पहुंचे और गुफा में पहुंचते 6 माह बीत गए और देखते देखते उस गुफा से रक्त की नाली सी बहने लगी। ऐसी परिस्थितियों में मैंने अपनी मानसिक सोच के अनुसार यही सोचा कि शायद भैया वाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मैंने उस गुफा में एक शिला लगा दी और मैं अपने राज्य में आ गया। जैसे ही मैं राज्य में आया
इस राज्य के मंत्रियों ने मुझे भोपाल बना दिया, वहाँ का राजा बना दिया, और मैं 15 दिवस तक उस पर राज करके राजकार्य संभाल रहा था। परंतु प्रभु, ये नहीं मालूम था कि भाई के संग में कुछ नहीं हुआ है। बशर्ते भाई ने गलत समझ लिया और मुझे लात मार के पंपापुर से भगा दिया। यहाँ तक नहीं प्रभु, मेरी पत्नी रोमा को भी उनने अपने अधिकार में ले लिया। हे दीनानाथ, बाली को श्राप है कि यदि वो इस पर्वत पे आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से वह इस पर्वत पर नहीं आता है। यही स्थिति है प्रभु, यही परिस्थिति है। अब आपके ही सहारे हैं प्रभु। हे दीनानाथ, सुग्रीव, महाराज सुग्रीव ने जो बात कही है वह बिल्कुल सही है। हे दीनानाथ, आप तो सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, अब आप ही कुछ उपाय बताए और इनकी रक्षा करे वाली से। हे ब्रह्मा के पुत्र ऋषिराज, आपने सत्य कहा है। विश्व भाई ने दुख दिया तुमको, सर्वस्व हरा छीनी नारी, विश्व बाली को निश्चय मारू, छाया तन कोट बड़ा भाई। हे तात, जिस दुष्ट भाई ने तुम्हें दुख दिया है और तुम्हारी नारी भी छीन ली है, मैं उसका वध अवश्य करूंगा और तुम्हें निर्भय बना दूंगा। हे महाराज, आप एक दूसरे के दुख का कारण तो जान ही लिया, क्यों ना आप अग्नि को साक्षी मानकर ये शपथ लें कि आप एक दूसरे की सहायता करेंगे। अच्छी बात है मेरे बात। मैं आपकी बात से सहमत हूँ हनुमान। हे महाराज सुग्रीव, यह दशरथ पुत्र राम बाली का वध कर तुम्हें इस कंधा नरेश बनाकर तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। हे दीनानाथ, मैं भी वचनबद्ध हूँ। मैं पूर्ण मन के साथ आपकी सेवारत रहूंगा और आपके हर कष्ट में आपका साथ दूंगा। हे तात, इस समय मेरा एक ही कष्ट है कि मुझे सीता की खोज करनी है। इसलिए जो माता सद्भावनी सबनी ने बताया था कि पंपापुर के ऋषिमुख पर्वत के सरोवर के पास सुग्रीव से भेंट होगी, इसलिए हे तात, मैं सीधी तुमसे भेंट करने आ गया हूँ।